हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। स्पेस, वैल्यूज, शैडो साइड, रिवील, डैमेज। दो जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, रिश्ते आप दोनों के ख़राब हुए हैं, इनसे ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्सन अभी आपसे स्पेस लेना चाहता है। इसको लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ओपिनियंस मैच नहीं होते या आप दोनों के वैल्यूज़ मैच नहीं होते, फाइनेंशियली आप दोनों एक बराबर नहीं हैं, जिसके जिसकी वजह से भी ऐसा लगता है कि कोई मैच नहीं है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अगर इस मुद्दा नहीं रही है आप दोनों के अलग होने का, पर कहीं ना कहीं के दिमाग में ये ज़रूर रहा है। क्योंकि जब इंसान कोई डिसीजन लेता है ना, वो सिर्फ एक चीज़ को लेके नहीं लेता, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती जिसके बाद वो कोई एक स्टेप लेता है कि शायद ये करना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ठीक है, पर आपने इनको इनकी साइड दिखाने की कोशिश की है। आई थिंक आप इनको मिरर दिखाने के लिए ही इनकी ज़िंदगी में आए थे कि आप इनको बता पाए कि ये गलत है, ये सही है, तुमको ये बदलने की ज़रूरत है, इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, तुम यहाँ गलती करते हो सकता है आपने इनको बहुत सारी गलतियाँ गिनाई हो इनकी। ठीक है, आपने इनको ये बताने की कोशिश की हो कि जैसा तुम सोचते हो हर बार वैसी ही चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, आपने इनको मिरर दिखाने की कोशिश की है और यही चीज़ है जिस चीज़ से ये भागते हैं। ये इंसान भागता है उस चीज़ों से। ठीक है, या जब भी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है इंसान भाग जाता है, इसको टाइम चाहिए होता है। वो अपना स्पेस लिया है, शायद वो कोई डिसीजन या कुछ आपको बताने वाला, डेफिनेटली बताएगा। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, तो ये सच बताएगा आपको, आपसे ज़रूर कम्युनिकेट करेगा। एक लास्ट टाइम तो ज़रूर आप दोनों की बात ज़रूर होगी। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन रहे, हो सकता है पॉसिबल है कि इन फ्यूचर भी रहे, पर एक लास्ट बार तो ज़रूर बात तो होगी जिसमें ये आपको बहुत कुछ बताएगा कि क्या फील करता है, क्या सोचता है, क्या चाहता है। ठीक है, ये अभी आपसे दूर ज़रूर गया है, टाइम ज़रूर ले रहा है इस कनेक्शन को लेके, चूँकि इसमें सोचना है। और जब इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और सामने वाला भी हर्ट हो चुका होता है, इसे पता है चीज़ें ख़राब हो चुकी है और दोनों तरफ, तो कभी कभी होता है कि यार अभी बात ना करो तो ही अच्छा है, थोड़ा सा टाइम ले लो, सोच लो इस कनेक्शन पे। तो मतलब इस इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आने के चांसेस हैं, हाँ होंगे। और ये बताएंगे ज़रूर कि क्या फील करते हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। देख लेते हैं। स्टैप इन अ बैक, ओके। एडिक्शन, द रनर, हैमर। देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी आपसे भाग रहा है। ठीक है, आप दोनों एक एडिक्टिव रिलेशनशिप में थे जिसमें रहने का कोई मतलब नहीं है। आप दोनों ने एक दूसरे को चीट किया हो सकता है, एक दूसरे को कह सकते हैं कि धोखा दिया है, आप दोनों ने दिल तोड़ा है, आप दोनों ने, आप दोनों सेपरेट हो रहे हो या पेनफुल आपका कनेक्शन बहुत रहा है। एडिक्शन होने के बावजूद भी आप ऑब्सेशन और पोजेशन के चक्कर में एक दूसरे से कनेक्ट हो, मैच कुछ नहीं करता, दोनों अलग होना चाहते हो, अलग हो नहीं पा रहे हो, जो कि टॉक्सिक अट्रैक्शन या कह लो कनेक्शन हो चुका है आप दोनों का। अब ये पर्सन आपसे भागने की कोशिश कर रहा है और चीज़ें खुद हो सकता है इसने ख़राब की हो। ठीक है, कभी कभी इंसान खुद ही चीज़ें ख़राब कर देता है। ठीक, हो सकता है आप लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि ये कनेक्शन वर्कआउट कर जाए, सही हो जाए, बट एक टाइम पे आके ऐसा लगने लगता है कि अब नहीं हो पा रहा है। हमने बहुत कोशिश कर ली, हमसे जितना होना था हमने कोशिश की, या तो इन्होंने धोखा दिया है या आपने इनको धोखा दिया है, और शायद उसको भूलने की कोशिश भी की गई है। ये सब जानते हुए भी एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एडिक्शन हो चुका है, एक दूसरे का ऑब्सेशन है एक दूसरे से। और अब ये पर्सन भागने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है कि चलो कोई बात नहीं, अब मुझसे नहीं हो रहा है इस कनेक्शन में, अब निकल जाना ही बेटर है। एक इंसान को होता है ना, जागरूक हो जाता है, अब कोई ना कोई तो स्टेप लेगा ही ना, कोई ना कोई तो कहेगा ही, क्योंकि दोनों ही पेन में, उस कनेक्शन में कुछ मिल रहा नहीं है, हैप्पीनेस मिल रही नहीं है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने खुद ही चीज़ें ख़राब की है, या आप दोनों ने बहुत कोशिश की थी कि वर्कआउट हो जाए ये रिश्ता, पर कितना खींचोगे, किसी रबर बैंड को भी आप कितना खींचोगे। ठीक है, ऐसी स्थिति, इस कनेक्शन को जैसे लग रहा था खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, बट कभी कभी आप एक दूसरे के लिए एक सही पार्टनर नहीं होते हो। ठीक है, और उस चीज़ को छोड़ देना ही अच्छा होता है, क्योंकि वो सिर्फ पेन का कारण बन रहा होता है। मूविंग ऑन, लेटिंग गो, लविंग यू, या फ्री, यहाँ पे फ्री कर देना, पुलिस स्टेशन, बैड क्रेडिट्स या डेब्ट्स, मेमोरीज, ओके, डिवाइन फेमिनाइन। देखो मैं आपको ये बता देती हूँ, फेथ हीलिंग
मेडिटेशन एंड प्रेइंग। कभी कभी क्या होता है कि कनेक्शन से दूर जाना और एक दूसरे को फ्री करना ही एक रास्ता होता है, ठीक है। पुलिस स्टेशन का कार्ड ज़रूर आया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को कैद करके रखने का कोई मतलब नहीं है। हो भी सकता है कि शायद इनके हालात सही नहीं चल रहे हैं, स्पेशली फाइनेंशियल्स को लेकर अच्छे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस तरह की प्रॉब्लम में ये फंसे भी हों, पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि वो आपसे नफरत करते हैं या कुछ है, याद करते हैं, मिस करेंगे, पर कभी कभी क्या होता है, कुछ पंछियों को आज़ाद कर देना ही अच्छा होता है, बजाय कि हम उनको बांध करके पिंजड़े में रख रहे हैं, उनको हम अपने ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक हमें लगता है कि जब पंछी पिंजरे से आज़ाद है और वो उड़ रहा है, वो खुश है, तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि हम उसको किसी चीज़ में बंद करके रखें, ठीक है। आप खुद सोचो, कभी कभी सिचुएशन आपको पता है कैसी हो जाती है, जब हम समझ लीजिए किसी इंसान को आपने पिंजरे में किसी चीज़ में कैद करके रखा है, ठीक है, और ज़बरदस्ती हम उस रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती कैद करके रखा है। यहाँ पे वो फ्री करने की बात है, समझ लीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने यू मूवी देखी हो, ठीक है, जो नेटफ्लिक्स पे है, तो किसी को इस तरीके से बंद करके रखना, फिर उसका मेंटल हेल्थ, उसकी फ्रस्ट्रेशन वैसे ही बढ़ती है, ठीक है। ज़रूरत के साथ साथ उसको समझ में भी आने लग जाता है कि शायद ये कनेक्शन मेरे लिए नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन और भी हो जाता है और इंट्रोस्पेक्शन भी कर लेते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ या क्या हमारे लिए सही हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही कुछ सीन है, आई होप आप समझ रहे होंगे कि एक पिंजड़े जैसा फील होना किसी को, ठीक है, या फिर किसी कनेक्शन को बस खींचते रहना, जबकि आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कोई ऐसे इमोशंस रह नहीं गए हैं लव वाले, बट हम हैं साथ में क्योंकि निभाना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती हम रह रहे हैं, बस किसी किसी कोई ऐसा खास ऐसा कुछ नहीं, बस रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो वैसा कनेक्शन जब हो जाता है, ठीक है, एक दूसरे की आदत हो जाती है, बस प्यार नहीं है वहाँ पर, तो इंसान याद ज़रूर करता है, बट आई थिंक फ्री कर देना ज़्यादा अच्छा होता है। और उसकी शायद फाइनेंशियल इशूज़, इस पर्सन के फाइनेंशियल इशूज़ इतने अच्छे नहीं हैं, या कुछ प्रॉब्लम इस पर्सन के साथ चल रही है लीगली वाइज, जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि बेटर है कि ये कनेक्शन दूर कर दे, नहीं तो इससे क्या होगा, आपको भी प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनाइन है, अगर ये फीमेल है तो ये अपने आप को समझने की कोशिश कर रही है, उनको ऐसा लग रहा है मेरी सेल्फ वर्थ ज़्यादा ज़रूरी है, मैं खुद जीना चाहती हूँ, खुल के जीना चाहती हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। अगर यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन आप हैं जो देख रही हैं, तो मैं ये बता दूँ कि आपके लिए भी शायद ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि आप खुल के जी पाओ, अपने पंखों को फैला पाओ, बजाय कि आप उस पिंजरे में रहो, ठीक। और शायद ये जो हो रहा है आपके साथ, ये आपको ही निखरने का मौका देगा, आगे बढ़ने का मौका देगा, ठीक है। इसके बाद आप दोनों बस एक दूसरे के लिए प्रे कर सकते हो, हीलिंग के लिए प्रे कर सकते हो, ठीक है, इस कनेक्शन के लिए प्रे कर सकते हो कि आप जो हो, जहाँ भी हो, अच्छे से रहो, खुश रहो, और आपकी भी हीलिंग हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे उनको जाने दें अगर वो जाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है उनका अनएम्प्लॉयड होना, उनके ऊपर डेप्ट्स होना, बैड क्रेडिट्स होना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, उनको फ्रस्ट्रेशन दे रही है, और इस वजह से आपकी कनेक्शन में, कहते हैं ना, जब प्रोफेशनल लाइफ फ्रस्ट्रेटेड होती है या फाइनेंशियल लाइफ फ्रस्ट्रेटेड होती है, तो पर्सनल लाइफ पे उसका इम्पैक्ट दिखता है, और यही हुआ ही है एक्चुअल में, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, वो कनेक्शन, उसका रीज़न ही यही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।